अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एफए कंबाइन के इम्तहान के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम टॉपिक जो मौज़ूआत हमारे डिस्कस किए जाएंगे, इसमें हम बात करेंगे क्या एफए का इम्तहान कंबाइन दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे जो हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक के बाद कितने साल का गैप हो तो एफए का जो इम्तहान है वो कंबाइन दिया जा सकता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे अगर हम एफए का कंबाइन इम्तहान देना चाहते हैं तो उसमें कितने लाजमी सब्जेक्ट होंगे जो उनसे हमको पढ़ना होंगे, और उसके बाद इख्तियारी सब्जेक्ट जो उनसे उनकी तादाद कितनी होगी। और नेक्स्ट जो डिस्कस किया जाएगा आया कि अगर हम एफए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो हम इसकी जो तैयारी है वो किस तरीके से करें, हमारे पास कौन से ट्रिक एंड टिप्स हों, कौन सी हेल्पिंग बुक यूज़ की जाए, कौन सी बुक्स हों तो हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे इख्तियारी मज़ामीन की लिस्ट कौन कौन सी, उसके मेजर 3 ग्रुप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उसमें जो ग्रुप आपको ईजी लगे उसको सिलेक्ट करके डियर स्टूडेंट्स आप अपना एफए पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइन एडमिशन जोन से है वो भेज सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी सबसे पहली बात है वो ये है क्या एफए का इम्तहान कंबाइन दे सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, आप एफए पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का इम्तहान कंबाइन दे सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है, किन स्टूडेंट्स के पास होती है। अगली बात डियर स्टूडेंट्स, अगर मैट्रिक के बाद आपका 2 साल का गैप है, फॉर एग्जाम्पल अब 2023 है, मीन्स आपने अगर आज से 2 साल पहले मैट्रिक का इम्तहान क्लियर किया हुआ है, देन आपके लिए ये सहूलत होगी, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का कंबाइन एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं। और जो तीसरे नंबर पे हमारा सवाल है कि इसमें लाजमी सब्जेक्ट्स की तादाद कितनी होगी, जो लाजमी सब्जेक्ट हमने पढ़ना होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप एफए कंबाइन करते हैं, पार्ट 1 में जो आपके लाजमी सब्जेक्ट होंगे उसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी और तर्जुमातुल कुरान, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके लाजमी होंगे पार्ट 1 में। और जो पार्ट 2 में आपने पढ़ने होंगे, पार्ट 2 में आपके पास इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडी, क्योंकि अब पार्ट 2 जो उनसे हमारा चल रहा है उसमें तर्जुमातुल कुरान इस वक्त नहीं है, अगले साल तर्जुमातुल कुरान ऐड होगा। इसमें कोई कमी बेशी हो सकती है। जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का एडमिशन कंबाइन भेजने लगेंगे, जो आपके सामने फॉर्म जनरेट होगा उसके ऊपर जो सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ है वो लिखी होगी जो आप कंबाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद चौथे नंबर पर जो हम बात करेंगे इख्तियारी सब्जेक्ट की तादाद। आपने पार्ट 1 में 3 सब्जेक्ट इलेक्टिव चूज करने होते हैं इख्तियारी, और इसी तरह पार्ट 2 में भी आपने 3 इख्तियारी सब्जेक्ट जो से वो चूज़ करने होते हैं। मीन्स इसी तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो आप इख्तियारी मज़ामीन पढ़ेंगे उनकी स्ट्रेंथ जो सी होगी वो 6 होगी। 6 सब्जेक्ट्स आपके इख्तियारी होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के मिला के। और उसके बाद नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारा ये सवाल आ जाता है कि जो पेपर की तैयारी है वो कैसे की जाए, किस तरह हम पेपर की तैयारी करें, पार्ट 1 और 2 की हम एफए कंबाइन करें और अच्छे नंबरों से कर लें, कल को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, जॉब के लिए अप्लाई करें तो हमारे लिए आसानी रहे। इस टॉपिक से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ ये जो 3 ग्रुप है ना वो शेयर करता हूं। जो इख्तियारी 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आपने चूज़ करना होते हैं वो कौन कौन से आपके लिए आसानी हो सकती है, जिनको पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर जो से पार्ट 1 और पार्ट 2 में हासिल कर सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत ज़्यादा ग्रुप्स पर वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि एफए के जो ग्रुप्स हैं उन पर बनाई है। जो मेरी नज़र में ये 3 ग्रुप जो उनसे है ना, अगर आप इनमें कोई एक सब्जेक्ट भी एक ग्रुप भी चूज़ कर लेते हैं तो उसमें आप एफए पार्ट 1 और पार्ट 2 के कलील वक्त में थोड़ी मुद्दत में नंबर जो से वो अच्छे हासिल कर सकते हैं। पहले ग्रुप में देखें इस्लामिक स्टडी इलेक्टिव, एक तो आपने लाजमी पढ़ना होती है इस्लामियत लाजमी, उसके नंबर 50 होते हैं। ये इख्तियारी सब्जेक्ट है इस्लामियत का, क्योंकि आपने लाजमी भी पढ़नी होती है, नॉलेज आपके पास ऑलरेडी होता है, थोड़ी सी चीज़ें और ऐड होंगी तो आपका जो इख्तियारी मजमून है वो भी साथ क्लियर हो जाएगा, 100 नंबर का। उसके बाद है एजुकेशन, 100 नंबर का एजुकेशन का सब्जेक्ट है। फिर सिविक्स है, 100 नंबर का सिविक्स का सब्जेक्ट है। अगर ये 3 सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स आप पार्ट 1 में चूज करते हैं और यही आपको पार्ट 2 में भी यही 3 पढ़ने पड़ेंगे और इनके वो नेक्स्ट पार्ट आ जाएंगे, यही सब्जेक्ट पार्ट 2 में भी होंगे। सेकंड ग्रुप में सोशियोलॉजी, पंजाबी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर ये 3 सब्जेक्ट आप पार्ट 1 में चूज करते हैं और यही आपको पार्ट 2 में भी पढ़ने पड़ेंगे, इनके नेक्स्ट पार्ट जो से हैं वो पार्ट 2 में आ जाएंगे। और उसके बाद तीसरे ग्रुप में इस्लामिक स्टडी इलेक्टिव, सिविक्स और सोशियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, और अगर ये पार्ट 1 में चूज करते हैं यही आपको पार्ट 2 में चूज करने पड़ेंगे। अगर इसमें और मजीद आप आसानी चाहते हैं, ये मैंने आपके सामने जितने सब्जेक्ट लिखे इनमें से कोई से 3 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी के चूज कर लें,
इलेक्टिव सब्जेक्ट अपनी मर्जी से कोई से 3 चूज कर लें। ये जो नहायत आसान थे ना वो मैंने लिखे। इस कम्बिनेशन के साथ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया हुआ है। इसके साथ भी इसके साथ अगर आपको पंजाबी अच्छी नहीं लगती तो आप पंजाबी की जगह पे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट चूज कर लें, और सॉरी सिविक्स का कर लें या इस्लामिक स्टडी का कर लें। ठीक है, ये 3 ग्रुप आपके पास लेके इनमें से कोई एक ग्रुप भी आप चूज करते हैं तो आप एफए में बहुत अच्छे नंबरों के साथ एफए कंबाइन जो है वो कर सकते हैं। अब हमारी बात आ जाती है ये 5वां जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे थे 5वें नंबर पे, पेपर की तैयारी कैसे की जाए। वक्त कलील है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइंड एडमिशन भेजना चाह रहे हैं, किसी कॉलेज से तैयारी नहीं की, जस्ट 1 से 2 माह हमारे पास टाइम रह गया या थोड़ा टाइम रह गया या से थोड़ा सा ज़्यादा रह गया, तुम तैयारी की जाए तो कैसे की जाए। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल ये ट्रिक है, ये टिप्स भी हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस तरीके के मुताबिक तैयारी मैंने करवाई है, स्टूडेंट ने तैयारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे नंबर हासिल किए। बड़ी तादाद में वो स्टूडेंट्स हैं एफए कंबाइन कर लेने के बाद आपके पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या काम करें डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 मुकम्मल, उसमें चाहे आपके लाजमी सब्जेक्ट्स हैं चाहे आपके इख्तियारी सब्जेक्ट्स हैं, मार्केट का रुख करें, पिछले 5 साल हलशुदा पेपर ले लें। लास्ट 5 ईयर्स पंजाब के तमाम बोर्ड्स के जो हलशुदा पेपर होते हैं किसी भी कंपनी के बाय कर लें, वो चाहे आप A+ बाय कर लें, वो आप इल्मी वालों के बाय कर लें, वो आप शरह सरमाया वालों के बाय कर लें। ठीक है, और ढेर सारी कंपनी देखें जो आपको उसमें बेहतर लगे, मार्केट में जाए तमाम खोल के देखें, उनको आप मतलब खरीद लें, फिर आप वहाँ से तैयारी करें। अब तैयारी में क्या क्या चीज़ें, लाजमी सब्जेक्ट्स में तैयारी में क्या क्या चीज़ों को पहली अहमियत दें और जो इख्तियारी सब्जेक्ट हैं उनमें किन किन चीज़ों को अहमियत दें, वो चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। नंबर 1 इंग्लिश, पार्ट 1 और पार्ट 2 की इंग्लिश में जो पहला काम डियर स्टूडेंट्स करें, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन, एसे और उसके बाद जो तर्जमा है, जस्ट इन चीज़ों को सबसे पहले कर लें। मीन्स एमसीक्यूज और शॉर्ट को तो हर हाल में पक्का रटा लगा लें, और उसके बाद जो चंद एप्लीकेशंस हैं, चंद मज़ामीन हैं और चंद पैराग्राफ हैं उनको कर लें। इंग्लिश जस्ट आपने पास ही सपोज करनी है, आपने 100 नंबर 200 नंबर में से 100 पार्ट 1 का 100 पार्ट 2 का 2 में से सपोज आप कोई 70-80 नंबर भी ले जाते हैं ना, 90 नंबर तक भी ले जाते हैं, इनफ है आपके लिए। सेकंड नंबर पे आपका पास उर्दू है। उर्दू में डियर स्टूडेंट्स क्या काम करें, आप एमसीक्यूज के बाद एप्लीकेशन, लेटर, मज़ामीन और उसके बाद सबक के खुलासाजात, नज़्म के खुलासाजात, जस्ट इन चीज़ों को याद कर लें, आपके लिए काफ़ी। तशरीहात को एंड पे ले जाएं, उनके जस्ट मफाहीम और हवालाजात वगैरह रीड कर लें, और जो बाकी मटेरियल है उनको शेर को मद्देनज़र रखते हुए आप लगा दें। तो ये है इस्लामिक स्टडी रह गया, और बाकी जितने सब्जेक्ट आपके इलेक्टिव हैं और जितने आपके सब्जेक्ट लाजमी बाकी आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, उसमें सिर्फ 2 चीज़ों पर आपने ग्रिप हासिल कर लेनी है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। इन 2 चीज़ों को अच्छी तरह से आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। और बाकी रह गए लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े ऐसे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, आप जब सारे याद कर लेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे वो बसा औकात कंप्लीट हो जाते हैं। नहीं तो इंशाल्लाह मैंने ये सीरीज लेके निकला हूँ, नेक्स्ट मुख्तलिफ किताबें जो उनसी हैं ना, उनके जो अहम सवालात लॉन्ग है ना, ठीक है ना, उन पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर बात करूंगा, उन पे बात ज़रूर की जाएगी। वो 10-15 लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जस्ट उनको याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उनमें से आपके को 3-4 लग जाएंगे जो आपके पेपर के लिए अटैम्प्ट करने के लिए मुकम्मल होंगे। अगर आप इस तरीके के मुताबिक अपने पेपर की तैयारी करते हैं पिछले 5 साल पेपर को मद्देनजर रखते हुए, तो डियर स्टूडेंट्स आपके मार्क्स की रेशो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 70% से लेके 80% प्लस तक आप इतने नंबर हासिल कर सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो एफए कंबाइन के हवाले से थी। मींस अगर आप एफए कंबाइन करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स पहले नंबर पे आपका 2 साल का गैप मैट्रिक के बाद होना ज़रूरी, और उसके बाद जो बुक्स की बात करें ये तीनों आपके पास बता दी हैं, लाजिम सब्जेक्ट भी आपको डिस्कस कर दिए हैं, और उसके बाद लास्ट 5 ईयर जो से हैं वो बोर्ड के पेपर उनको अच्छी तरह से याद कर लिए, उसके बाद आपका एफए कंबाइन जो से है वो मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास बेशुमार फील्ड आ जाते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, बेशुमार फील्ड आ जाते हैं जिनमें जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्सेस है, ठीक है। और उसके बाद आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाता है, नादरा है, वापडा है, एजुकेशन है, जुडिशरी डिपार्टमेंट आ जाते हैं। इन तमाम में इंटरमीडिएट बेस पर जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस इंग्लिश है, बीएस उर्दू है, बीएस इस्लामिक स्टडी है, बीएस पाकिस्तान स्टडी है, लॉ का फील्ड आ जाता है, और उसके बाद कॉमर्स का बीबीए वगैरह आ जाता है, सीए है, एसीसीए है, बीएस क्रिमिनोलॉजी है, और उसके
बाद ढेर सारे फील्ड आ जाते हैं जिनमें नेक्स्ट आप कल को एडमिशन भी ले सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो एफए के कॉम्बिनेशन पर थी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।